हेलो एवरीवन, टेक एसएसआर की डिजिटल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है आपका। टेलको की बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है। अब तक तो शायद आपने सुन भी लिया होगा। 1 दिसंबर 2023 से सिम को खरीदने, बेचने और रिप्लेस करवाने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। पहले जो नियम थे उसमें काफी सारा बदलाव कर दिया गया है। पहले एक ही बंदा 10 से 15 सिम खरीद कर रख लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब नए रूल्स के हिसाब से अब लिमिटेड सिम ही खरीद पाओगे। चाहे आप अपने पुराने नंबर को भी वापस इश्यू करवा रहे हो या रिप्लेसमेंट करवा रहे हो सिम का, उसके लिए भी बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। अब रही बात डीलर्स की, तो जो डीलर्स सिम कार्ड बेचते हैं उनके लिए भी नए रूल्स आ गए हैं। उनके बिजनेस में भी काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। इन नए नियमों की वजह से कुछ बिजनेस में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, उनके थोड़ा बहुत नुकसान हो गई, लेकिन इससे एक आम आदमी के लिए काफी फायदा मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए, जो चेंजेस हुए और जो नए रूल्स निकले उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। पहले क्या होता था कि आप एक आईडी लेकर ही जाते थे और उससे सिम को रजिस्टर करवा लेते थे, सिम लेकर आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इसमें काफी बड़ा चेंज कर दिया है। अब आपको एक आधार तो लेकर जाना ही है, लेकिन उसके साथ में आपका KYC वेरिफिकेशन भी होगा। उसके अंदर जो डेमोग्राफिक डेटा जो होता है, नाम, पता, सब कुछ, वो सारा डेटा आपका वेरीफाई होगा और उसके बाद में सिम रजिस्टर होगी आपके नाम पर। जब आपकी सिम टूट जाती है या खो जाती है, किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आप जब रिप्लेस करवाने जाते हो, नई सिम लेने जाते हो उसी पुराने नंबर से, तो पहले तो सिर्फ एक आईडी प्रूफ से की कॉपी से काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फिर से वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो सिम खरीदते टाइम करते हैं। यानी कि आपको फिर से KYC करवानी पड़ेगी और आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स वो सारी वेरीफाई होगी और उसके बाद में आप सिम का रिप्लेसमेंट ले पाओगे। अब सिर्फ आधार की कॉपी ले जाने से काम नहीं चलेगा। अब सिम बेचने वाले डीलर्स की बात करें तो डीलर्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट मामला हो गया है। उनको डीलर्स को 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। जो डीलर बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचता हुआ मिलता है या फिर किसी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हुआ होता है, तो उसके 10 लाख तक की पेनल्टीज लग सकती है और साथ ही 3 साल के लिए टेलको एसोसिएशन से भी रद्द कर दिया जाएगा या फिर उसे जेल भी हो सकती है। अब बात आती है एक ही आईडी पर कितनी सिम खरीद सकते हैं। एक साथ में बहुत सारी सिम बेचने के ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है वैसे, और अगर एक साथ में कोई सिम बेचता है तो उसके लिए KYC मैंडेटरी है। कोई भी एक कस्टमर अगर एक सिम को खरीदता है तो उसे KYC करवाना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। कस्टमर अपनी एक आईडी से ज्यादा वो 9 सिम खरीद सकता है, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता है। अब मेन बात आती है कि इन नियमों को आखिर निकाला क्यों गया है। अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जो सेलर है इनके लिए एक बात तो कंफर्म ही है कि उनके सिम सेलिंग बिजनेस में थोड़ा इफेक्ट तो पड़ने वाला ही है। और जब वो सेलर कस्टमर को सिम बेचते हैं तो KYC होगी तो उसमें भी थोड़ा वो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन इसमें क्या है कि डिजिटल KYC करवानी होती है, तो उससे क्या है कि सेलर को थोड़ी आसानी हो जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये थे डीलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखेंगे एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन नियमों के आने से एक आम आदमी के लिए सिक्योरिटी बढ़ जाती है। KYC और लिमिटेड सिम्स के रूल्स की वजह से जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं या फिर सिम स्वैपिंग जैसे केस होते हैं, उनमें कमी आ जाएगी। और खास करके KYC वेरिफिकेशन का जो रूल है वो एक आम आदमी के लिए काफी बेनिफिट लेकर आया है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉड्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो दूसरों का डेटा चुरा लेते हैं और दूसरों की आईडी से खुद के लिए सिम खरीद लेते हैं और फिर उससे स्कैम्स करते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है जो दूसरों की आईडी का यूज करके दूसरे के डेटा चोरी करके फेक सिम्स बना लेते हैं और फिर उससे स्कैम्स करते हैं। इस नियम से ऐसा भी करना अब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब वो बिना वेरिफिकेशन के कोई भी सिम रजिस्टर नहीं करवा सकता है और कोई भी नई सिम ले भी नहीं पाएगा। सिर्फ जिसकी जो आईडी होगी सिर्फ वही बंदा ही खुद के लिए सिम ले पाएगा। अब एक और जो रूल है वो निकला है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जो इनएक्टिव सिम है उसके लिए 90 दिनों का एक विंडो दिया हुआ है कि 90 दिनों तक वो नंबर किसी और नए कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे उसके बाद में वो नंबर एक नए कस्टमर को दे दिए जाएंगे। वैसे आपको पता है आपके नाम से या फिर आपकी आईडी से मार्केट में कितनी सारी सिमें चल रही है। कोई आपकी आईडी, आपका डेटा चोरी करके कहीं आपके नाम से कोई सिम तो नहीं चला रहा है। अगर आपको ये जानना है और इसे कैसे रोके ये जानना है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरी बताऊंगा, उस सिम को कैसे आइडेंटिफाई करनी है और कैसे डीएक्टिवेट करनी है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट टेक राइट पर, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी।